हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुम है किसी के प्यार में। अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। नील के घर में ग्रह शांति की पूजा की तैयारियां चल रही होती हैं। वहीं लीना बैठकर रो रही होती है। तभी विनोद उसे समझाने जाता है। लीना कहती है, मैंने आपकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी। आपने कितनी बार समझाया, नील को उसकी सच्चाई बता देते हैं, लेकिन मैंने नहीं माना। मैंने उसे अपने सगे बेटे से भी ज्यादा प्यार किया, लेकिन आज नील मुझे अपना माँ नहीं समझता। भूषण इस सब चीजों को देख रहा होता है। फिर वह लीना के पास जाता है और लीना को समझाने की कोशिश करता है। कहता है, मत रो, मैं समझ सकता हूँ जब औलाद दुश्मन की तरह बिहेव करने लगते हैं। मंजरी के बिहेव को देख के मुझे कितना तकलीफ होता है, यह मैं खुद समझ सकता हूँ। मुझे तुम्हारी दुख की और तुम्हारी तकलीफ दिखाई देती है। तभी मंजरी ये बातें सुन रही होती है। लीना रोने लगती है और कहती है कि मैं बस नील का भला चाहती हूँ। पहले वह लड़की हमारे घर में आकर तमाशा बना के चली गई, अब नील उसके कारण इस तरीके से टूट चुका है। तभी नील आ रहा होता है और कहता है, ग्रह शांति की पूजा करवाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी शांति मुझे तब मिलेगी जब मैं तेजस्वी के कातिल को ढूंढ पाऊंगा, और मैं तेजस्वी के कातिल को ढूंढ लूंगा। मेरी ग्रह शांति की पूजा हो जाएगी। तभी पंडित जी उसे कहते हैं कि पंडित जी, आप ग्रह शांति की पूजा कर ले। लेकिन पुआ मना कर देता है। परिवार के सभी सदस्य उसे ग्रह शांति की पूजा करने के लिए कहते हैं, लेकिन नील साफ इनकार कर देता है। मंजरी कहती है कि नील, मैंने तुम्हारा हमेशा साथ दिया। मैं अब भी चाहती हूँ कि तेजस्वी को इंसाफ मिले, लेकिन मैं तुम्हारी भी भलाई चाहती हूँ। कम से कम आज भर तो पूजा में बैठ जाओ, 10 मिनट की बात है। लेकिन नीलम मंजरी की भी बात नहीं सुनता। तभी ऋतुराज कहता है कि किसी और के खातिर नहीं, बल्कि तेजस्वी के खातिर उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। तुम पूजा में बैठ जाओ। लेकिन नील गुस्सा आता है ऋतुराज पे और कहता है, अपने जुबान से तेजस्वी का नाम बिल्कुल भी मत लेना। और मैं तुम्हें बार बार समझाता हूँ, जिसके जिंदा रहते तुमने उसे उसकी नींद चैन को हराम कर दिया था, उसके मरने के बाद उसके आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाना चाहते हो। नील गुस्सा होकर वहां से चला जाता है और ऋतुराज देखता ही रह जाता है। इतने में सभी की गाड़ी वहां लगती है। घर में पंडित जी पूजा करवा रहे होते हैं और बोलते हैं कि पूजा का मुहूर्त बीतता जा रहा है, जल्दी से पूजा कर लीजिए। लेकिन तभी सभी वहां आती है और कहती है, पंडित जी, आपको थोड़ा सा और वेट करना होगा, क्योंकि मुझे इस घर के एक सदस्य से पूछताछ करनी है और तेजस्वी के बारे में मुझे यहाँ बात करनी है। सभी को वहां पे देख के सभी लोग चौंक जाते हैं। भूषण कहता है कि आपको किससे बात करनी है। तभी सभी कहती है कि मुझे ऋतुराज से बात करनी है, और ऋतुराज का नाम लेते ही विनोद भी चौंक जाता है। सभी कहती है कि मुझे ऋतुराज से पूछताछ करनी है। तेजस्वी और रजत ठक्कर के मर्डर के मामले में परिवार के सदस्य हैरान होकर सभी को देखने लगते हैं। तभी सभी ऋतुराज से पूछते हैं कि तुम अमरावती क्या करने गए थे? तेजस्वी के कॉलेज, जबकि तुमने मुझे बताया था कि लास्ट टाइम तुम हॉस्पिटल में नील के सामने ही तेजस्वी से मिले थे। ऋतुराज कहता है कि मैंने आपको जो बताया था वही सच है। तेजस्वी से मैं नील के टाइम में ही हॉस्पिटल में मिला था। लेकिन सभी कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि जितने भी फास्ट टैग के प्रूफ मिले हैं और कॉलेज के स्टूडेंट ने मेरे पास स्टेटमेंट है, तुम अमरावती गए थे तेजस्वी से मिलने के लिए। ऋतुराज चौंक जाता है। फिर वह ऋतुराज से सवाल जवाब करने लगती है। ऋतुराज उस पर चिल्लाता है और गुस्सा करता है। तेजस्वी के बारे में कुछ भी बताने से इनकार करता है, लेकिन सभी वहां कहती है कि मैं ऑन ड्यूटी ऑफिसर हूँ और तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा। अगर तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगे तो तुम सबके नजरों में आ जाओगे। अगर तुम सही हो तो तुम्हें सवाल का जवाब देने में क्या जाता है। ऋतुराज अंदर से डर जाता है, लेकिन वह बोल्ड होकर सभी के सवालों का जवाब देता है और सारा बात झूठ बताता है। कहता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, लेकिन सभी कहती है कि मेरे पास सारे प्रूफ हैं। और यह सब बातें सुनकर मंजरी और परिवार वाले हैरान हो जाते हैं। सभी कहती है कि एक दिन ऐसा आएगा जो तुम्हें सच बताना ही पड़ेगा। आज तुम मेरे से सच्चाई छुपा रहे हो और मुझे पता है। तभी ऋतुराज कहता है कि आप जिस वर्दी के बदौलत इस घर में आई है, मैं आपकी वर्दी हटवा सकता हूँ, क्योंकि जो ऑफिसर आपके सीनियर है वह मेरे से मिलने को तरसते हैं। सभी कहते हैं कि जाके उसे बता देना, वह तुमसे मिलने को तरसते होंगे, लेकिन मुझे तुम्हारे सवालों का जवाब चाहिए।
मैं इस केस को पूरी तरीके से हैंडल करके रहूंगी और मैं सारा प्रूफ और सारा सबूत इकट्ठा करके रहूंगी। ऋतुराज कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि आप मुझसे कैसे उल्टा पुल्टा सवाल पूछती हैं। तभी ऋतुराज कियान को धक्का दे देता है और कियान गिरने लगता है। तभी सभी आती है और ऋतुराज को जोरदार चांटा लगाती है और कियान को अपने हाथ में ले लेती है। ऋतुराज को चांटा लगाते ही परिवार के सदस्य हैरान हो जाते हैं। सभी कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को धक्का देने की। लीना कहती तुमने मेरे बेटे पे हाथ कैसे उठाया। तभी सभी कहती है कि इसने मेरे बेटे को धक्का दिया। भाई आपको दिखाई नहीं दिया और मैंने आपके बेटे को हाथ उठाए तो आप मेरे से लड़ने आ गई। भूषण कहता है कि ये बहुत हद हो गया है। आप एसीपी हैं तो आप कुछ भी आके करेंगी। लेकिन सभी कहती है कि मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं, मैं अपनी ड्यूटी निभा रही हूँ और इतना साफ झूठ बोल रहा है। मैं इसकी सच्चाई सबके सामने ला के रहूंगी। भूषण बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं अभी बात करता हूँ और मैं तुम्हें दिखाता हूँ तुम्हारी औकात। सभी वहां से चली जाती है लेकिन ऋतुराज डर जाता है। तभी बात से बच्चे को लेकर निकलती है और भक्ति को कहती है कि कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है। भक्ति कहती है कि देखिए मैं बार बार केशव फोन कर रहा है। सभी कहती है केशव से बात करो। भक्ति कहती है बिल्कुल भी नहीं, जब से मैं आपका साथ दे रही हूँ तब से ये मेरी इंक्वायरी करते रहता है। बार बार कॉल करके मुझसे पूछता है कि तुम कहाँ पे हो। कम से कम एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते नहीं बल्कि एक औरत होने के नाते मैं आपका साथ देना चाहती हूँ और मैं आपकी तरह ही ऑफिसर बनना चाहती हूँ। इधर केशव और नितिन आपस में बात कर रहे होते हैं जहाँ केशव नितिन का कान भरता है और कहता है जरूर भक्ति भी सभी और मैम के साथ ही है। तभी केशव कहता है कि मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि वह सभी का साथ दे। इधर पंडित जी कहते हैं कि आप लोगों ने पूजा ना करवा के बहुत बड़ी गलती की है। आप जिसके लिए पूजा करवा रहे थे उसके जिंदगी में ग्रह शांत होने के बदले और उफान मारेगा और बहुत जल्द बहुत बुरा हो जाएगा। लीना यह बात सुनकर चौंक जाती है और रोने लगती है। लीना कहती है पंडित जी कुछ तो उपाय होगा। पंडित जी कहते हैं कोई उपाय नहीं है और ये कहकर पंडित जी चले जाते हैं। भूषण काफी गुस्से में होता है और वह बाहर से निकलता है पुलिस स्टेशन जाने के लिए। ऋतुराज भी काफी डर जाता है। तभी मंजरी कहती है कि तुम इतने डरे हुए क्यों हो और मुझे जो लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। ऋतुराज कहता है कि ताई आप कहना क्या चाहती हो। मंजरी कहती है कि मुझे साफ साफ दिख रहा है कि तुम कुछ तो छुपा रहे हो, क्या सच्चाई है प्लीज हम लोगों को बता दो। तभी भूषण डांटता है और कहता है हम लोग आपस में ही लड़ लेंगे, मैं सभी ऑफिसर को तो मैं सबक सिखाऊंगा। और ये कह के भूषण वहां से पुलिस इंस्पेक्टर से मिलने के लिए निकल जाता है पुलिस स्टेशन। और भूषण काफी गुस्से में होता है और इस बार भूषण बोलता है मैं एसीपी से मिलकर रहूंगा और परिवार के सभी सदस्य उसके साथ निकल जाते हैं। लीना जहाँ पे रोने लगती है और नंदिनी उसे आके संभालती है। इधर एसीपी नितिन बात कर रहा होता है नील से और कहता है कि आप डॉक्टर है तो आप डॉक्टर बन के रहिए ना, आपको पुलिस बनने की जरूरत नहीं है। नील कहता है कि अगर पुलिस अपना काम कर रही होती तो मुझे वहां काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन पुलिस ने अपना कोई काम नहीं किया। नील कहता है कि मैं क्राइम सीन पे इसीलिए गया था क्योंकि मुझे वहां सबूत मिला था और ये देखिए ये जो शेड है इससे किसी आदमी को घसीट के बाहर लाया गया है और ये निशान है। नील उसे प्रूफ दिखाता है और नील बताता है कि मैं जब वहां प्रूफ ढूंढने गया था तो मेरे सर पे किसी ने वार किया था, यानी कोई तो है जो चाहता है कि यह प्रूफ उसके हाथ ना लगे। फिर उस शेड में आग लगा दी गई और वहां पे आपकी वह सभी मैडम भी थी। तभी नील के मुंह से सभी मैडम का नाम सुनकर नितिन चौंक जाता है और कहता है कि सभी को मैंने इस केस से निकाल दिया है। तो सभी क्या करने उस क्राइम सीन पे गई थी। नील नितिन को सारी सच्चाई बताता है और वहीं पर जब नील बता रहा होता है तभी उसके काका साहब आते हैं और नितिन को कहते हैं कि अब आपने सभी मैडम को केस से निकाल दिया है तो वह मेरे पर पूछताछ करने क्यों आई थी। यह बात सुनकर नील भी चौंक जाता है। तभी काका साहब आके बताते हैं कि वह हमारे घर डरा धमका के निकली है और मेरे बच्चे पे उसने हाथ उठाया है। नील कहता है कि उसने किस पे हाथ उठाया, पूरी बात क्या हुई मुझे बताओ आप लोग, क्योंकि काका साहब उसे कुछ नहीं बताते हैं। तो वो विनोद से पूछता है कि बाबा आप बताओ वहाँ क्या हुआ था। विनोद बताता है मैं ऋतुराज से पूछताछ कर रही थी और ऋतुराज को शक के घेरे में ले रही थी। वह कह रही थी कि उसे क्राइम सीन पर ऋतुराज के खिलाफ कुछ सबूत मिला था। तभी काका साहब एसीपी को समझाते हैं कि आप अपने ऑफिसर को समझा लीजिए। उसके साथ उसकी असिस्टेंट ऑफिसर भी आई हुई थी। तभी नितिन चौंक जाता है और कहता है भक्ति भी उसका साथ दे रही है। और तभी नील पूछता है कि ऋतुराज ने उससे क्या क्या सवाल किया।
आप लोग मुझे पूरी सच्चाई बताओ। लेकिन ऋतुराज मना करता है। तभी काका साहब कहते हैं कि तुमने उसके गोद में बच्चा क्या देखा, तुम्हें उस पर दया आ गई। जब से मैं यहाँ आ रहा हूँ तुम मना ही किए जा रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो? उसने तो तुम पे हाथ भी उठाया। यह सब बातें सुनकर नील चौंक जाता है और शक की निगाह में देखने लगता है। ऋतुराज को एसीपी नितिन सभी और भक्ति पर काफी ज्यादा गुस्सा करता है और भक्ति और सभी के लिए कुछ सोचता है। गुस्से में इधर सभी और भक्ति दोनों शॉप पे गए हुए हैं जहाँ पे तेजस्वी का मोबाइल रिपेयर होने के लिए दिया गया था। भक्ति बार बार शॉपकीपर को कॉल कर रही है। एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड में दिखाई देगा कि जहाँ पे सभी की वर्दी उतर जाती है, सभी को सस्पेंड कर दिया जाता है। वहीं पे सभी नील से कहती है कि मेरे पास खोने के लिए अब कुछ भी नहीं है, क्या हम और तुम मिलकर अपने अपने पति और पत्नी को बेगुनाह साबित कर सकते हैं? तुम इसमें मेरा साथ दोगे? और वह हाथ फैलाती है और नील से अपना साथ मांगती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।